द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियन इमॉर्टल एम्पर से फाइट कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। इमॉर्टल एम्पर ने डोडी पीक पे खड़े होकर अपनी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी के सहारे दो एम्पर लेवल इविल रेसेस को रोका जो ह्यूमन फाइटिंग इमॉर्टल्स मतलब डोजियान के बराबर थे। इमॉर्टल गोल्डन बॉडी एक ऐसी डिफेंस मेथड है जो लगभग लिमिट तक पहुंच चुकी है। ये स्किल पल भर में बॉडी को सॉलिडिफाई कर देती है, गोल्ड जितना मजबूत, और कास्टर के चारों ओर एक भयानक डिफेंसिव शील्ड बन जाती है। इमॉर्टल गोल्डन बॉडी एक्टिवेट होते ही कास्टर की डिफेंस सीधे 5 टाइम्स बढ़ जाती है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से कहा, ओह 5 टाइम्स डिफेंस। सियावियन ने गहरी सांस ली। वो अविश्वास से सामने खड़े उस साधारण व्यक्ति को देखने लगा। 5 गुना डिफेंस का मतलब सियावियन बहुत अच्छी तरह समझता था। अगर सियावियन सिर्फ डिफेंस पे ध्यान दे और अटैक ना करे तो अभी लेट स्टेज फॉरेस्ट ऑफ डोडी उसे काफी देर तक खिला भी नहीं सकता। लेकिन अगर डिफेंस 5 गुना बढ़ जाए तो सियावियन को पूरा भरोसा था कि 6 स्टार डोडी पीक का अटैक भी उसे बस गुदगुदी लगेगा। डोजी कॉन्टिनेंट में सियावियन हमेशा प्योर अटैक स्टाइल में रहा। उसकी कल्टीवेशन भी मेन कॉम्बैट और वन हिट किल पे आधारित थी। डिफेंस पे उसने कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन डोडी कॉन्टिनेंट में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर पावरफुल लाइफ सेविंग मेथड्स ना हो तो हायर लेवल एनिमीज से लड़ना बेहद मुश्किल होता है। अटैक मेथड्स और फाइटिंग स्किल्स सियावियन के पास पहले से ही भरपूर थे। उसे कमी थी एक डिफेंस मेथड की। अगर उसकी डिफेंस की ये बड़ी समस्या हल हो जाए तो सियावियन को पूरा भरोसा था कि वो बिना किसी परेशानी लीप फ्रॉग बैटल्स कर सकता है। वायलेंस के मामले में सियावियन किसी से कम नहीं था। कमजोरी बस एक ही थी, डिफेंस। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ये इमॉर्टल एम्परर डोडी पीक की स्ट्रेंथ से 2 ह्यूमन लेवल डोजियन को रोक सका। सियावियन ने सम्मान भरी आवाज में कहा, इमॉर्टल गोल्डन बॉडी वाकई एक बेहतरीन चीज है। सियावियन बुदबुदाया, फिर वो मुस्कुराया। उसने अब कुछ भी छिपाना छोड़ दिया। उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठा और माथे से हट गया। क्लैन टैटू एक्टिवेट। एक गूंजती हुई आवाज हॉल में फैल गई। सियावियन की स्ट्रेंथ पल भर में उछल गई। वो एक ही पल में फॉरेस्ट ऑफ डोडी पीक तक पहुंच गया। साथ ही उसके माथे से एक बेहद अजीब फ्लक्चुएशन फैल गई। ये ओरा, क्या तुम सियाव क्लैन से हो? इमॉर्टल एम्परर ने सियावियन के माथे पे उभरे मिस्टीरियस रोन को देख के कहा। अगले ही पल इमॉर्टल एम्परर की भावनाएं पूरी तरह बदल गई। डोडी पीक की भयानक शक्ति पूरे हॉल में भर गई। फिर इमॉर्टल एम्परर ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपना माथा उठाया और सियावियन के क्लैन मार्क को ध्यान से देखा। सियाव क्लैन तो अभी भी डिसेंडेंट्स बचे हैं। उसकी आवाज में एक अनकहा भाव छिपा हुआ था। सीनियर, मुझे माफ करना। सियावियन ने मुट्ठी बांधी और अटैक करने ही वाला था, तभी इमॉर्टल एम्परर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको। सियावियन हैरान था। उसने तो बस क्लैन पैटर्न एक्टिवेट किया था, वो भी अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के कहने पे। और सच कहें तो गोल्डन ड्रैगन किंग अब भी सिर्फ तमाशा देख रहा था। सियावियन जानता था उसका मास्टर तभी दखल देगा जब उसकी जान खतरे में होगी। है? सियावियन और भी उलझ गया। फॉरेस्ट ऑफ डोडी पीक तक पहुंच के भी वो इमॉर्टल एम्परर से जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा था। क्या तुम सच में सियाव क्लैन के हो? इमॉर्टल एम्परर बुदबुदाया। जूनियर वास्तव में सियाव क्लैन से ही है। सियावियन ने शांत आवाज में कहा। इमॉर्टल एम्परर का मूड पूरी तरह बदल चुका था। उसके पहली वाली उपेक्षा अब पूरी तरह गायब थी। अगले ही पल इमॉर्टल एम्परर अचानक सियावियन के सामने आ गया। उसकी दाहिनी तर्जनी ने सियावियन की बाह को हल्के से छुआ और एक सांप सी कट लग गई। 3 बूंद खून सीधे इमॉर्टल एम्परर की हथेली पर जा गिरा। सियावियन को हल्की सी पीड़ा हुई। वो समझ नहीं पा रहा था कि इमॉर्टल एम्परर आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन सबसे भयानक बात ये थी, जब इमॉर्टल एम्परर पास आया तो डोडी पीक का टेरिफाइंग प्रेशर सियावियन को कुचलने लगा। जैसे ही इमॉर्टल एम्परर पीछे हटा, सियावियन की हालत सामान्य हो गई। उसने तुरंत डोजी सर्कुलेट की और उसकी बाह का घाव भर गया। वो तीनों ब्लड की बूंदें हवा में तैरती हुई इमॉर्टल एम्परर के सामने रुक गई। इमॉर्टल एम्परर ने उन्हें सूंघा। लगता है तुम सच में सियाव क्लैन के ही हो। वह मुस्कुराया। उसका ओरा अब पूरी तरह नरम हो चुका था। यहाँ तक कि सियावियन ने उसकी बॉडी से एक जेंटल फीलिंग भी महसूस की। उसके भीतर की डोजी इमॉर्टल एम्परर की गोल्डन लाइट की ओर खींची चली जा रही थी। मेरे और तुम्हारे सियाव क्लैन के बीच एक गहरा रिश्ता है। आज सियाव क्लैन के डिसेंडेंट से मिलके ये माना जा सकता है कि मैंने तुम्हारे क्लैन का कर्ज चुका दिया। ये सियावियन सन्न रह गया। ये इमॉर्टल एम्परर वास्तव में सियाव क्लैन से जुड़ा हुआ था। सियावियन जानता था उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग सियाव क्लैन के बारे में बहुत कुछ जानता है, बस वो बताता नहीं था। लेकिन सियावियन को अंदाजा था डोडी कॉन्टिनेंट पे सियाव क्लैन एक जायंट लेवल एग्जिस्टेंस है और ऐसे जायंट के दुश्मन भी अनगिनत होते हैं, खुले और छिपे हुए। इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग हमेशा उसे चेतावनी देता था कि जब तक मजबूरी ना हो
क्लैन मार्क मत दिखाना। क्या तुम जानना चाहते हो? इमोर्टल एम्परर ने नरम आवाज में पूछा। उसकी आवाज में अब दूरी नहीं थी। हाँ, जानना चाहता हूँ, सियावियान ने बिना हिचक कहा, क्योंकि बहुत सी बातें ताकत होने पर ही जानने लायक होती हैं। अगर मास्टर नहीं बता रहे तो इमोर्टल एम्परर जरूर बताएगा। ज्यादातर लोग मुझे इमोर्टल एम्परर के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे जन्म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट के एक कमजोर से गांव में पैदा हुआ था। मेरे माता पिता बहुत पहले ही मर गए। उस समय मैं सिर्फ 6 स्टार डोवसेंग था। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया। उस दौर में मैं काफी ज्यादा एरोगेंट था। मैंने मेनलैंड पर निकलने का फैसला किया, खुद को परखने के लिए और बिना किसी चिंता के बाहरी दुनिया को देखने के लिए। कई दशकों की यात्रा के बाद मैं डोडी कॉन्टिनेंट से ऊपर सीफेंग कॉन्टिनेंट पहुंचा और अंत में तियानजिंग कॉन्टिनेंट के वैंग तियाना नाम की जगह पे वहां मुझे एक होली फ्लेम मिली। इमोर्टल फ्लेम, इमोर्टल एम्परर ने कहा। इमोर्टल फ्लेम? होली फ्लेम लिस्ट में 18th रैंक, जिसमें इमोर्टलिटी जैसी भयानक पावर होती है। सियावियन के पीपल सिकुड़ गए। वो चुप रहा, लेकिन भीतर से हिल चुका था। उस समय ये सिर्फ संयोग था। इमोर्टल फ्लेम को सबसे पहले और अकेले मैंने ही खोजा था। उस समय मैं 8 स्टार डोवडी पीक पे था। अपनी इमोर्टल गोल्डन बॉडी और होली फ्लेम की रियलिटी के भरोसे मैंने उसे पाने का फैसला किया। मैंने वैंग तियानिया में 10 दिन और रात की तैयारी की और आखिरकार होली फ्लेम को अपनी बॉडी में खींच लिया। लेकिन मैंने उसकी पावर को कम आंका था। नतीजा, मेरी फिजिकल बॉडी नष्ट हो गई। सोल पावर से इमोर्टल फ्लेम से लड़ना पड़ा। मैं लगभग मर ही गया था। लेकिन उसी वक्त तुम्हारे सियाव प्लान का एक व्यक्ति आया, सियाव यून। डोजियान लेवल की स्ट्रेंथ से उसने इमोर्टल फ्लेम को मुश्किल से काबू किया और सबसे हैरानी की बात, होली फ्लेम ने हम दोनों में से मुझे चुना। ये देख के सियाव यून को जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ। उल्टा उसने मेरी बॉडी कंडेंस करने में हेल्प की और वो इमोर्टल फ्लेम मुझे सौंप दी। ये कहते हुए इमोर्टल एम्परर की भावनाएं पूरी तरह उमड़ पड़ी। ये होली फ्लेम छोड़ दी? सियावियन अवाक रह गया। होली फ्लेम की रियलिटी हेवनली फ्लेम से भी कहीं ज्यादा होती है और सियाव क्लैन के एंसेस्टर सियाव युन ने उसे बिना झिझक के छोड़ दिया था। अब सियावियन समझ गया इमोर्टल एम्परर सियाव क्लैन के डिसेंडेंट्स को देख के इतना भावुक क्यों हो गया। आखिर जो इंसान तुम्हारी जान बचाए और फिर होली फ्लेम भी दे दे, ऐसे एहसान को कौन याद नहीं रखेगा। सियावियन के दिल में उठी वो भावना बहुत देर तक शांत नहीं हो सकी। अब सियावियन पूरी तरह समझ चुका था कि सामने खड़ा इमोर्टल एम्परर उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था। सोचने पर पता नहीं क्यों उस समय उसके एंसेस्टर के पास होली फ्लेम को हासिल करने का पूरा अवसर था, लेकिन एंसेस्टर सियाव युन ने वो मौका छोड़ दिया और ये अवसर इमोर्टल एम्परर को दे दिया। यही वजह थी कि इमोर्टल एम्परर को बाद में इमोर्टल एम्परर जैसा महान नाम मिला। इमोर्टल एम्परर की बातों के अनुसार उस समय होली फ्लेम के कारण उसकी फिजिकल बॉडी पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी और सिर्फ उसकी सोल बॉडी ही बची थी। वहीं दूसरी ओर उसके एंसेस्टर सियाव युन एक असली फाइटिंग इमोर्टल मतलब डोजियान लेवल पावर हाउस थे। अगर सियाव युन चाहते तो उस इमोर्टल फ्लेम को दबाना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन सियाव युन ने ऐसा नहीं किया। इमोर्टल एम्परर की बॉडी कंडेंस करने में हेल्प करने के बाद उन्होंने इमोर्टल फ्लेम को खुद चुनने का मौका दिया। आखिरकार इमोर्टल फ्लेम ने इमोर्टल एम्परर को चुना और एंसेस्टर सियाव युन शांत भाव से वहां से चले गए। हालांकि बीच में क्या हुआ ये सियावियन नहीं जानता था, लेकिन इमोर्टल एम्परर के शब्दों में अपने एंसेस्टर सियावियन के लिए जो सम्मान था और सियावियन के प्रति जो रवैया था, उससे सियावियन को पूरा यकीन हो गया कि इमोर्टल एम्परर जो कह रहा था वो सब सच था। और अपने एंसेस्टर सियावियन की उस उदारता के सामने खुद सियावियन को भी छोटा महसूस हो रहा था। उस समय जब तुम्हारे एंसेस्टर सियावियन वहां से चले गए, मैंने इमोर्टल फ्लेम को निगल लिया। मेरी स्ट्रेंथ ने छलांगे लगाई। एक ही झटके में मैंने 9 स्टार डोवडी की सीमा तोड़ दी और रैंक 9 के रैल में प्रवेश कर लिया। मैं तुम्हारे एंसेस्टर सियाव युन को अपना कर्ज चुकाने ही वाला था कि अचानक ये खबर फैल गई कि सियाव क्लैन को 7 रेल्म्स ने वांटेड घोषित कर दिया है और उसी समय बाहरी दुनिया की इविल रेस ने जोरदार अटैक कर दिया। आखिरकार मैं भी एलियन रेस की साजिश में नफरत के साथ मारा गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 7 रेल्म्स की कुछ पावर्स का इविल क्लैन से भी संबंध रहा होगा। आखिर इविल क्लैन का अटैक और सियाव क्लैन का वांटेड होना दोनों ही बहुत अचानक हुए थे। इमोर्टल एम्परर ने धीरे धीरे कहा। सियावियन ने गंभीर आवाज में जवाब दिया और इन बातों को अपने दिल में उतार लिया। फिर भी मैं सियाव क्लैन का आभारी हूँ। अगर तुम्हारे एंसेस्टर सियावियन ना होते तो इस दुनिया में इमोर्टल एम्परर नाम का कोई अस्तित्व ही ना होता, इमोर्टल एम्परर ने कहा। अगले ही पल इमोर्टल एम्परर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया, मानो कोई बुरी चीज याद आ गई हो। सीनियर, सियावियन ने उसका बदला हुआ भाव देख लिया। कुछ नहीं, बस कुछ कड़वी यादें ताजा हो गई। इमोर्टल एम्परर बुदबुदाया। वो यादें इविल क्लैन से जुड़ी थी।
उस एलियन रेस की भयानकता इतनी भयानक थी कि उसी लेवल के पावर हाउस भी। लेकिन ये बातें अभी तुम्हारे जानने लायक नहीं है, इमोर्टल एम्परर ने कहा। मगर तुम सच में कमाल के हो। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास इतनी अद्भुत फ्लेम है। भले ही वो होली फ्लेम जितनी पावरफुल नहीं, फिर भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि मुझे भी उससे सावधान रहना पड़ता है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, मेरे मरने से पहले मुझे खबर मिली थी कि सियाव क्लैन को 7 रेल्म्स ने वांटेड कर दिया है। ऐसे में सियाव क्लैन का कोई भी मेंबर दिखना असंभव होना चाहिए। तो तुम आखिर आए कहां से? इमोर्टल एम्परर ने संदेह से पूछा। अब जब ये पक्का हो चुका था कि सामने वाला सियाव क्लैन का मेंबर है, तो ये सवाल पूछना स्वाभाविक था। सच कहूँ तो मैं डोची कॉन्टिनेंट से निकला हूँ, सियावियन ने बिना छिपाए कहा। इमोर्टल एम्परर पर भरोसा किया जा सकता था, और वैसे भी वो सिर्फ एक रेमनेंट सोल था। डोची कॉन्टिनेंट? इम्पॉसिबल। इमोर्टल एम्परर ने तुरंत इनकार कर दिया। 10,000 साल पहले की जंग के बाद लोअर और मिडिल प्लेन की सारी एम्पररची खत्म हो चुकी थी। वहां से किसी डोवडी का एडवांस करना इम्पॉसिबल था। मेरे डिसाइपल की बात झूठ कैसे हो सकती है? तभी एक गहरी आवाज गूंजी। अगले ही पल सियावियन के सिर के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग अपने असली रूप में प्रकट हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग? इमोर्टल एम्परर की पुतलियां सिकुड़ गई। वो इस ऑरा को कभी गलत नहीं पहचान सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग उस समय पूरे ड्रैगन क्लैन का सबसे पावरफुल अस्तित्व था। इमोर्टल एम्परर को साफ याद था, इविल क्लैन के खिलाफ जंग में गोल्डन ड्रैगन किंग और सियाव क्लैन दोनों ने भारी योगदान दिया था। फिर भी सियाव क्लैन को 7 रेल्म्स ने वांटेड क्यों किया, ये उसे समझ नहीं आता था। जहाँ तक गोल्डन ड्रैगन किंग की बात है, जंग के बाद से वो गायब हो गया था। अफवाह थी कि वो उस युद्ध में मारा गया। तुम यहाँ कैसे हो? इमोर्टल एम्परर ने पूछा। सियाव क्लैन के डिसेंडेंट्स स्वाभाविक रूप से मौजूद हैं। मत भूलो, ह्यूमन वर्ल्ड में एक इंटरमीडिएट प्लेन भी है, डोची कॉन्टिनेंट। सियाव क्लैन की पहली ब्लड लाइन वहीं से आई थी। बस ये कि 10,000 सालों से डोची कॉन्टिनेंट से कोई डोवडी कॉन्टिनेंट तक नहीं पहुंचा, तो सबने उसे बुला दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ एम्परर ची नहीं थी। वहाँ एम्परर ग्रेट मेडिसिनल पिल मौजूद थी। इसलिए गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। ये लड़का कितने सीक्रेट छिपाए बैठा है, इमोर्टल एम्परर ने आह भर के कहा, क्योंकि वो जानता था गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन रेस का सर्वोच्च अस्तित्व है। एक ऐसा पावर हाउस जो इविल क्लैन के किंग लेवल के बराबर है और जिसकी पावर लगभग वार गॉड के लेवल को छूती है। ऐसे में ज्यादा समय नहीं बचा। मेरी 10th रैंक डोवडी बॉडी सियाव क्लैन के डिसेंडेंट के लिए गिफ्ट है, और इस तरह मैं सीनियर सियावियन का कर्ज चुका दूंगा, इमोर्टल एम्परर ने कहा। जैसे ही उसके शब्द गिरे, हॉल के बीच मौजूद बॉडी गोल्डन रोशनी से चमकने लगी। एक इनविजिबल वेव धीरे धीरे फैलने लगी। कितनी भयानक फ्लक्चुएशन है। सियावियन ने उन टाइनी लाइट रेस को देखा। वो समझ रहा था अगर जरा सा भी चूका तो उसकी मौजूदा डिफेंस के साथ वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है। इमोर्टल एम्परर वाकई एक डरावना अस्तित्व था। ये बस 10th रैंक डोवडी बॉडी की प्रोटेक्शन मीन्स है, इमोर्टल एम्परर ने कहा। जाओ सियावियन। उसकी आवाज में कुछ अलग सा भाव था। जूनियर सीनियर का आभारी है, सियावियन ने झुक के प्रणाम किया और बिना रुके गोल्डन बॉडी की ओर बढ़ गया। यही है 10th रैंक डोवडी बॉडी। सियावियन ने पास जाके देखा। उसने तुरंत महसूस किया अपने सारे अटैक्स के साथ भी वो इस गोल्डन बॉडी को तोड़ नहीं पाएगा। उसकी परसेप्शन से साफ था कि इस छोटी सी गोल्डन बॉडी में कितनी विशाल एनर्जी भरी हुई है। डोची कॉन्टिनेंट पे जो उसने एम्परर यान बॉडी कंडेंस की थी, उससे तुलना करें तो ये बॉडी 10,000 में एक भी नहीं। सियावियन मुस्कुराया। अगले ही पल उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम से भरी हथेली धीरे धीरे इमोर्टल बॉडी की ओर बढ़ी। जैसे ही हथेली ने छुआ, एक भयानक रिपल्सिव फोर्स ने सियावियन को पीछे ढकेल दिया। ये इमोर्टल बॉडी मुझे रिजेक्ट कर रही है, सियावियन ने भौहें सिकोड़ी। मेरी इमोर्टल बॉडी टॉप 10 रैंक में सेकंड है। अगर स्पेशल मींस ना हो तो ये बॉडी सिर्फ एक डेकोरेशन है, इमोर्टल एम्परर ने कहा। अपनी सोल पावर सर्कुलेट करो, इस बॉडी में प्रवेश करो और इसके फोरहेड पे सोल रून को कंडेंस करो, तभी तुम्हें इसका कंट्रोल और यूजेज मिलेगा। सियावियन ने आंखें बंद की। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, यह इमोर्टल बॉडी कमजोर नहीं है, यही बॉडी इविल क्लैन से लड़ने में काम आई थी। सियावियन ने उनकी बातें अनसुनी कर दी। वो पूरी तरह इस इमोर्टल बॉडी में डूब चुका था। डोवडी बॉडी सिर्फ डोवडी ही ऐसी टेक्निक दिखा सकता है। इस बॉडी से एक विशाल एनर्जी जायंट बनता है जो अटैक और डिफेंस दोनों को बढ़ाता है। सियावियन ने दांत भींचे। एक भयानक सोल पावर सीधे गोल्डन बॉडी की ओर दौड़ी। जैसे इस सोल पावर छुई, गोल्डन लाइट ने उसे रोक लिया। भयानक प्रेशर फैल गया। सियावियन का बायां घुटना सीधे जमीन पे टिक गया। लेकिन इतना काफी नहीं, उसके फोरहेड का क्लैन मार्क तेजी से चमका। सियावियन ने दांत भींचे, घुटना उठाया
और सोल पावर को और जोर से ढकेला। गोल्डन लाइट टूट गई। सोल पावर सीधे इमोर्टल बॉडी में प्रवेश कर गई। अचानक गोल्डन बॉडी शांत हो गई। अब ये बॉडी मेरी हुई। स्याबियन गरजा। उसकी सोल पावर इमोर्टल बॉडी के फोरहेड पे पहुंची और एक मिस्टीरियस सोल रून धीरे धीरे बन गया। रून बनते ही स्याबियन हाँफने लगा। उसकी लगभग सारी सोल पावर खत्म हो चुकी थी। अगर जरा सी भी चूक होती तो सोचकर ही वो कांप गया। अब ये इमोर्टल बॉडी फ्यूचर में तुम्हारी है। उम्मीद है बाहर की दुनिया में ये और भी ज्यादा चमकेगी। इमोर्टल एम्परर की कोमल आवाज आई। स्याबियन ने सिर हिलाया। अब उसे साफ महसूस हो रहा था उसका और इमोर्टल बॉडी का एक गहरा कनेक्शन बन चुका है। थोड़ा आराम कर स्याबियन ने बॉडी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। उसे पता था ये प्रोसेस बेहद लंबा होगा। उसने मुंह खोला और पूरी बॉडी को अपने भीतर खींच लिया। इमोर्टल बॉडी अंदर जाते ही एंशिएंट ऑरा फैल गया। हड्डियां गूंज उठी। डैम इट, ऐसे चला तो शरीर फट जाएगा। तभी स्याबियन का क्लैन मार्क तेजी से चमका। इमोर्टल बॉडी तुरंत शांत हो गई। स्याबियन ने आंखें बंद की। उसके चारों ओर गोल्डन इमोर्टल लाइट फैल गई। एक विशाल एनर्जी जायंट धीरे धीरे उभरने लगा। 10 फीट, 20 फीट, जब ये 100 फीट पहुंचेगा तभी ये सफल होगा। इमोर्टल एम्परर बोला। गोल्डन ड्रैगन किंग संतुष्ट था, जबकि बाहर ये मूजी और जुलाओ चौंक गए। किसी ने इमोर्टलिटी हासिल की है, जुलाओ ने कहा। वाकई डरावने छोटे लड़के हैं, किस्मत भी गजब की है। जुलाओ मुस्कुराया। जुआनलिंग रॉयल फैमिली का जरूर पता चलेगा। मूजी चिंतित था। पता चलने दो। फैंजियान पैविलियन डोजियान के बिना नहीं चलेगा, जुलाओ गर्व से बोला। उधर जुआनलिंग रॉयल पैलेस में रिपोर्ट, बर्निंग इंसेंस पैविलियन के इमोर्टल बॉडी उसके डिसाइपल को मिल गई है। ये सुनते ही एक भयानक ओरा दरवाजे के भीतर से फूट पड़ा। क्या? कमरे के भीतर से आसमान को चीरता हुआ एक भयानक ओरा फूट पड़ा। अगले ही पल किंग जुआनलिंग दरवाजे के बाहर खड़े सैनिक के सामने आ पहुंचा। उसने एक हाथ से उस फॉलोवर का कॉलर पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया और क्रूर नजर से उसे घूरने लगा। फिर से बोल। किंग जुआनलिंग की गुस्से से भरी आवाज कमरे के अंदर और बाहर गूंज उठी। बर्निंग इंसेंस पैविलियन की इमोर्टल बॉडी उसके डिसाइपल को मिल गई है। फॉलोवर डर से कांप रहा था, फिर भी मजबूरी में बोल पड़ा और फिर फॉलोवर की बॉडी से लगातार टूटने की आवाजें आने लगी। कम वक्त बर्निंग इंसेंस पैविलियन, मेरा काम बिगाड़ दिया। किंग जुआनलिंग ने जहरीली नजर से फैंजियान पैविलियन की दिशा में देखा। जुआनलिंग किंग के लेवल पे ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो उसे अट्रैक्ट कर सकें, लेकिन इस इमोर्टल बॉडी का अट्रैक्शन उसके लिए बेजोड़ था, क्योंकि किंग जुआनलिंग ने अनगिनत बार सोचा था अगर उसे इमोर्टल बॉडी मिल जाए तो वो इसके सहारे डोजियान में ब्रेक थ्रू कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों वो इस इमोर्टल बॉडी के प्रीवियस स्थान को कभी ढूंढ ही नहीं पाया, मानो वो पूरी तरह छिपा हुआ हो। और अब वो बॉडी बर्निंग इंसेंस पैविलियन के डिसाइपल को मिल गई थी। किंग जुआनलिंग का गुस्सा स्वाभाविक था। वो फॉलोवर पहले ही किंग जुआनलिंग की ताकत से धूल बन चुका था। आखिर वो डोवडी भी नहीं था और पीक डोवडी के गुस्से को कैसे सह पाता। लगता है अब डोजियान में एडवांस करना जरूरी हो गया है, वरना जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो मुझसे लंबे टाइम तक नाखुश रहेंगे। अगर मैं डोजियान बन गया तो ये सब अपने आप सुलझ जाएगा, किंग जुआनलिंग ने गहरी आवाज में कहा। कहते ही उसकी आकृति चमकी और वो वहीं से गायब हो गया। उधर फैंजियान पैविलियन में मूइंग, ग्रीनफ्लूट, मूफेंग और सियावी एक एक करके बाहर आ चुके थे। सिर्फ सियावियन अभी भी डोवडी रिवर में था, लेकिन इन चारों ने मूजी को निराश नहीं किया। सभी ने 6th रैंक डोवडी की पोजीशन हासिल की थी और मूइंग ने तो सीधे 7th रैंक डोवडी बॉडी हासिल कर ली थी। ये देख के हमेशा ऊंचे लक्ष्य रखने वाला मूजी काफी संतुष्ट था। आखिर सामने खड़ा एल्डर जू भी सिर्फ 7th रैंक डोवडी बॉडी ही रखता था। लगता है ये इमोर्टल बॉडी निसंदेह स्याबियन को ही मिली है, एल्डर जू ने धीमे से कहा। इमोर्टल बॉडी, वो क्या होती है? मूई ने हैरानी से पूछा। इमोर्टल बॉडी इस पूरे डोवडी कॉन्टिनेंट में सबसे भयानक डोवडी की बॉडी होती है। दूसरे शब्दों में 10th रैंक डोवडी बॉडी, मूजी ने समझाया। 10th रैंक डोवडी बॉडी? ये सुनते ही चारों के चेहरे बदल गए, क्योंकि डोवडी बॉडी की पावर वो खुद अनुभव कर चुके थे। 6th रैंक डोवडी बॉडी इतनी भयानक होती है तो 10th रैंक कितनी डरावनी होगी। इंतजार करते हैं, मूजी ने डोवडी रिवर की ओर देखते हुए कहा। यह सुनकर चारों ने एक साथ सिर हिलाया। बड़ा भाई, आखिर बड़ा भाई ही है, सियावी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। दूर वोइड के एक अंधेरे कोने में एक आल्टर पे अनगिनत घोस्ट मंडरा रहे थे और आल्टर के सेंटर में 2 जानी पहचानी आकृतियां खड़ी थी। ध्यान से देखने पे ये होंगे और यूकान घोस्ट थे। क्या तुम्हें वाकई इतना यकीन है? होंगे ने कुछ देर सोच के पूछा। 60%, यूकान घोस्ट ने धीमे से कहा। 60%? होंगे ने सिर हिलाया और चुप हो गई। इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट से भागने के बाद उन्होंने एक अंधेरे स्थान पे लंबा समय हीलिंग में बिताया था
आज घाव पूरी तरह भरने के बाद वो होंगसेन की चोटी पे लौटे थे। पूरा माउंटेन पीक भयानक घोंसले ओरा से भरा हुआ था और सेंटर में एक स्पूकी फॉर्मेशन उभर रहा था। फॉर्मेशन के भीतर मानो कुछ प्रकट होने वाला हो। युक्वान अब मानव जैसा नहीं दिखता था, उसका शरीर कई जगह से सड़ चुका था। उम्मीद है ये सफल होगा। होंगोई ने होंठ भींचे। उसने बगल में रखी एक बॉडी को देखा, वो उसके प्रेमी का शरीर था। अगर युक्वान सफल हुआ तो उसके लवर को रिवाइव करना काफी आसान हो जाएगा। ट्विन घोस्ट एम्परर्स की मिस्टीरियस रिवाइवल पावर्स वह एंशिएंट रिकॉर्ड से जानती थी और अब ट्विन घोस्ट एम्परर की घोस्ट सोल युक्वान में थी। इसका मतलब युक्वान अगला ट्विन घोस्ट एम्परर बनेगा, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तैयार रहो, जब मैं ट्विन घोस्ट एम्परर की सोल को पूरी तरह डेवर कर लूंगा और उसकी दूसरी आदि शक्ति भी जोड़ लूंगा तो मैं पीक ट्विन घोस्ट एम्परर से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, युक्वान ने कहा। होंगोई ने सिर हिलाया। मैं शुरू कर रहा हूँ, इन दोनों का शुक्रिया। युक्वान ने आंखें बंद कर ली। अगले ही पल एक बहुत इविल ओहरा उसके शरीर से फूट पड़ा। 6 स्टार डोवडी पीक। होंगोई अवाक रह गई। पहले युक्वान सिर्फ 5 स्टार था, अब वो 6 स्टार पीक पे पहुंच चुका था। युक्वान ने सड़ा हुआ हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक ब्लड रेड हार्ट प्रकट हुआ। ट्विन घोस्ट एम्परर हार्ट। होंगोई की पुतलियां सिकुड़ गई। लीजेंड के अनुसार हर घोस्ट एम्परर के मरने पे उसकी सोल से घोस्ट एम्परर हार्ट निकाला जा सकता है। ये हार्ट घोस्ट एम्परर की पावर का कोर होता है। तो यही है। होंगोई बुदबुदाई। हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था। युक्वान ने बिना हिचक उसे निगल लिया। जैसे ही हार्ट भीतर गया, होंगसेन की चोटी पे एक भयानक ओरा फूट पड़ा। फॉर्मेशन ने उस सारी पावर को खींच लिया और युक्वान को वापस दे दिया। होंगोई पीछे हट गई और गार्ड करने लगी। पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद है तुम सफल हो जाओ। अगर सफल हुए तो बाकी सब छोड़ दूंगी। वो बॉडी उठा के चली गई। होंगसेन फिर शांत हो गया। समय बीतता गया। सियावन को डोवडी रिवर में गए पूरा 1 महीना हो चुका था। इस दौरान जुआनलिंग रॉयल फैमिली के दूत फैंजियान पैविलियन आए। उन्होंने बताया जुआनलिंग इंपीरियल पॉन्ड में प्रवेश की प्रोमिस्ड क्वालिफिकेशंस तैयार हैं। मुयिंग, मुफेंग और सियाव्यान तीनों एलिजिबल थे, लेकिन सियाव्यान अभी बाहर नहीं आया था। बाकी 4 10 दिन में बाहर आ चुके थे। जू लाओ और मूजी बस इंतजार कर सकते थे। फिर सियाव्यान का इंतजार। सियावी हंसा। वहीं मुयिंग भी मौजूद थी। बकवास मत करो, मैं बस देखने आई थी कि वो निकला है या नहीं। वो झेप गई। लगता है अब ज्यादा देर नहीं है, सियावी ने कहा। क्या सियाव्यान ठीक होगा? 1 महीना हो गया है। मुयिंग चिंतित थी। ठीक होगा, मैं उसकी सिचुएशन महसूस कर सकता हूँ। वो कारण वो नहीं बता सकता था। उम्मीद है। मुयिंग बाहर जाने लगी। तभी डोवडी रिवर से एक अत्यंत विशाल ओरा फूटा। वो आ रहा है, सियावी बोला। डोवडी रिवर अब गोल्डन हो चुकी थी। डोवडी रिवर के भीतर तो इसलिए देर लगी। इमोर्टल एम्परर मुस्कुराया। सियाव्यान अपनी इमोर्टल बॉडी के साथ साथ कल्टीवेशन कंसोलिडेट कर रहा था। 1 महीना इमोर्टल बॉडी प्लस सॉलिड फाउंडेशन। अब ठीक है। सियाव्यान ने आंखें खोली। उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर ऊंची गोल्डन इमोर्टल बॉडी थी। 5 स्टार डोवडी का फुल फोर्स अटैक अब झेल सकता हूँ। वो मुस्कुराया। लेकिन कुछ कमी है, सियाव्यान बोला। तुम समझदार हो। इमोर्टल एम्परर हंसा। इमोर्टल फ्लेम के बिना ये बॉडी पूरी नहीं। इमोर्टल फ्लेम? सियाव्यान की आंखें चमक उठी। सीनियर, वो इमोर्टल फ्लेम अब कहाँ है? तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियाव्यान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.